नमस्कार, विकलेश हूँ मैं और आज मैं आपसे किसी घटना की रिपोर्ट नहीं कर रहा। मैं उस पल के बारे में बात कर रहा हूँ जब एक समाज ये तय करता है कि उसे सोचना है या सोचने की जिम्मेदारी किसी और को देनी है। क्योंकि गोलियां एक शाम चलती हैं, लेकिन उसके बाद जो डर पैदा किया जाता है, जो डर पैदा होता है, वो पीढ़ियों तक चलता है। सिडनी बंडाई बीच दुनिया की सबसे सेफ तस्वीरों में से एक है। ये समंदर, रेत, खुली हवा और ये भरोसा कि यहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता। यहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी कोई जगह अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानती है, वहीं से सबसे बड़ा झटका लगता है। 14 दिसंबर की शाम, हुनका का पहला दिन, लोग इकट्ठा थे प्रार्थना के लिए, उत्सव के लिए और शायद इस भरोसे के लिए कि सभ्यता अभी जिंदा है। वहाँ बुजुर्ग थे, बच्चे थे, माँ बाप थे और 87 साल का एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर भी था, जिसने अपनी ज़िंदगी में एक बार इंसान को जानवर बनते देखा था, लेकिन उसे ये लगा कि अब ये दोबारा नहीं होगा। लेकिन वो गलत था, वो गलत था। गोलियां चली, ना कोई नारा, ना कोई चेतावनी और ना कोई तर्क, बस अंधाधुंध फायरिंग। लोग भागे, रेत पर गिरते पड़ते, कोई बच्चों को उठाए हुए, कोई हाथ छोड़ाते हुए, कोई जिंदगी। और ठीक उसी कियोस्क में एक आदमी था, निहत था। उसके हाथ में कोई झंडा नहीं था, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई बयान नहीं था। उसका नाम था अहमद। अहमद ने ये नहीं सोचा कि सामने वाला किस धर्म का है। उसने ये नहीं सोचा कि लोग बाद में क्या कहेंगे। उसने बस ये देखा कि सामने एक बंदूक है और उसके आगे बेगुनाह लोग हैं, और उसने दौड़ लगाई। और ये कोई सिनेमैटिक पल नहीं था, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, कोई स्लो मोशन नहीं था। बस एक इंसान जो ये तय कर चुका था कि अगर मरना है तो चुपचाप नहीं मरेंगे। गोलियां लगी उसे, एक नहीं दो, लेकिन उसी पल कई और लोग जिंदा बच गए। ये जिंदा रह गए और यही कहानी टूट गई। क्योंकि कहानी ये होनी थी कि एक तरफ हम होंगे और दूसरी तरफ वो, लेकिन अहमद इस फ्रेम में फिट नहीं होता। आज की दुनिया सरल कहानियां चाहती है, एक विलन, एक विक्टिम और एक साफ कंक्लूजन, और अहमद इस सिंप्लिसिटी का दुश्मन है। हमले के कुछ ही घंटों में दुनिया ने बोलना शुरू कर दिया। किसी ने ये कहा कि ये नफरत का नतीजा है, किसी ने ये कहा कि ये धर्म की लड़ाई है, किसी ने कहा कि ये राजनीति है, और किसी ने ये नहीं पूछा कि जो आदमी निहत्था था और फिर भी आगे बढ़ा, वो कौन था। क्योंकि ये सवाल हमको असहज करता है, अनकंफर्टेबल करता है, और आज अनकंफर्टेबल होना सबसे बड़ा अपराध है। और इसी बीच समुद्र पार से एक आवाज़ आई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वो कहते हैं कि ये हमला यूं ही नहीं हुआ, कि ये ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोध के बढ़ते माहौल और उसके खिलाफ पर्याप्त सख्ती ना दिखाने का नतीजा है। और इस पल को थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। एक देश जो अभी सदमे में है, सदमे से उभरा नहीं है, लाशें अभी ठंडी नहीं हुई हैं, और उसी समय एक ग्लोबल लीडर इस हमले को एक बड़े मॉरल और पॉलिटिकल फ्रेम में रख देता है। ये आरोप नहीं है, ये पक्ष नहीं है, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है कि जब आतंकी हमले के तुरंत बाद उसकी व्याख्या तय कर दी जाती है तो शौक धीरे धीरे दिशा में बदलने लगता है, और इसके बाद बात सिर्फ इस पर नहीं रहती कि हमला कैसे हुआ। बात इस पर चली जाती है कि अब कौन सस्पेक्ट होगा और किसकी आवाज़ प्रॉब्लमेटिक कहलाएगी, और किसे हर कदम पर प्रूव करना होगा कि वो खतरा नहीं है। और इस बिंदु पर एक बड़ा वर्ग गायब हो जाता है, वो लोग जो ना हमलावर हैं ना पीड़ित हैं, बस बीच में खड़े हैं। इंडियंस, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, फैमिलीज, लाखों लोग जो ऑस्ट्रेलिया को अपना दूसरा घर मानते हैं, जिनका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिनकी ज़िंदगी इसके असर से अछूती नहीं रहेगी। आज ऑस्ट्रेलिया में ब्राउन स्किन सिर्फ रंग नहीं है, ये एक सवाल है, और ये सवाल हर जगह पीछा करता है। एयरपोर्ट पर, वीज़ा ऑफिस में, क्लासरूम में, जॉब इंटरव्यूज़ में। और अहमद ने कुछ देर के लिए इस मशीन को रोक दिया, लेकिन मशीन बंद नहीं हुई। आज सोशल मीडिया पर वो हीरो है, लेकिन कल वही लोग किसी और घटना पर कहेंगे कि देखो हमने यही कहा था। क्योंकि नरेटिव याद नहीं रखता, उसे सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि हमला किसने किया, सवाल ये है कि इसके बाद क्या बनना चुनते हैं।
क्या हम इस घटना को एक लाइन में समेट देंगे या उस असहज सच्चाई के साथ बैठेंगे कि इंसान एक साथ अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। आतंकवाद तभी जीतता है जब हम सोचना छोड़ देते हैं। और अहमद ने हमें ये याद दिलाया कि इंसान अब भी कहानी को तोड़ सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब हम उसकी कहानी नफ़रत से तेज फैलाएं। क्योंकि अगर अहमद की कहानी धीमी पड़ गई तो अगली बार सिर्फ गोलियों की कहानी बचेगी। और यही वजह है कि मुझे इस हमले से ज़्यादा डर उस चुप्पी से लगता है जो हम उसके बाद ओढ़ लेते हैं। विकलेश हूँ मैं, और मैं आपसे किसी नतीजे पर पहुँचने के लिए नहीं कहता। मैं बस आपसे इतना कहता हूँ कि सवालों से डरिए, सरल सवालों से डरिए, क्योंकि दुनिया सरल नहीं है। दुनिया सरल नहीं है। और अगर आप ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगा तो ठीक है, और शायद यही इसका मकसद था। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछना ज़रूरी अब भी ज़रूरी है तो इसे शेयर कीजिए। और अगर आप नॉइज़ से ज़्यादा सोच को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम कंक्लूज़न नहीं देते, हम सिर्फ खामोशी तोड़ते हैं। और अगली बार जब नई खामोशी को तोड़ने के लिए मैं आऊँ, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।